हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एग पराठा बनाने के 3 इजी तरीके बताने वाला हूँ। इस तरह से भी एग पराठा बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी आप इसको खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एग पराठा बनाने के लिए हम डो लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कप आटा लिया है, गेहूं के आटे का मैंने यूज़ किया है। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है, आधा चम्मच आप इसमें चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए। नमक और चिल्ली फ्लेक्स को आपने मिक्स कर लेना है। नमक और चिल्ली फ्लेक्स हम तो ऐड करते हैं ताकि पराठा बाहर से खाने में फीका ना लगे। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो 1 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। और जब भी आप डो लगाते हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है आपने, और आटे को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक ना गूंद लेना है। हल्का सा पानी स्प्रिंकल कीजिए और आटे को गूंद लीजिए। जो इसका डो लगाना है, थोड़ा सा आपने सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। डो आपका ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। तो क्या देखिए, अच्छी तरह से आटे को मैंने यहाँ पे गूंद लिया है। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डाल दीजिए और अच्छी तरह से आटे को मिक्स कर लीजिए। अब आपने गूंदे हुए आटे को या तो गीले कपड़े से कवर कर देना है या फिर प्लेट से कवर कर दीजिए और 15 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। इसके बाद आप इसके पराठे बना सकते हैं। मसाला बनाने के लिए 2 प्याज और 1 टमाटर का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। जो प्याज और टमाटर हैं इनको आपने ना फाइन चॉप करना है। तो ओके, देखिए इस तरह से प्याज में आपने कट लगाने हैं। 1 के 2 पीसेस कीजिए। जितना बारीक आप प्याज को काट सकते हैं उतना बारीक आपने इसको काट लेना है। और वैसे आपने टमाटर की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं टमाटर के बीज का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। टमाटर के बीज आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो क्या देखिए, इस तरह से टमाटर को आपने सीडलेस कर लेना है और टमाटर को भी प्याज की तरह ही आपने फाइन चॉप यहाँ पे कर लेना है। ये देखिए, सारे टमाटर को यहाँ पे मैंने जूलियन काट लिया है, उसको इकट्ठा करके पकड़ेंगे और इस तरह से चॉप कर लीजिए। इतने प्याज टमाटर में आपके 5 से 6 एग पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। साथ में आपने थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया भी यूज़ करने हैं यहाँ पे। फिर आपने एक बाउल लेना है, उसमें एग तोड़ने हैं। तो यहाँ पे मैं 2 पराठे का मिक्सचर बना रहा हूँ। तो ये देखिए, 3 एग जो यहाँ पे मैंने तोड़ लिए हैं। फिर आपने इसमें मिर्च मसाले ऐड करने हैं। तो आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। 2 छोटे चम्मच भर के आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। इसके साथ में बारीक कटे हुए टमाटर भी ऐड कीजिए और हरी मिर्च ऐड करनी है तीखा करने के लिए। अगर आप ज़्यादा ही स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें देखिए हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। अब आपने एक फोक लेना है, अच्छी तरह से एग को ना मिक्स कर लीजिए प्याज और टमाटर के साथ में। और ये मिक्सचर आपने तभी बनाना है जब आप ना पराठे के अंदर इसकी स्टफिंग करेंगे। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है और ये देखिए डो लगाए हुए यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और डो हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसके बाद आपने इसके पेड़े बनाने हैं और डो देख लीजिए कितना सॉफ्ट डो हमने लगा के यहाँ पे तैयार किया है। अब आपने इसके पेड़े बनाने हैं। तो आधा डो देखिए मैंने इसमें से ले लिया है। टेबल के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इस तरह से आप एक रोल बना लीजिए। जो पेड़े बनाने हैं, मीडियम साइज के पेड़े बनाने हैं, ना तो ज़्यादा बड़े होने चाहिए ना ही ज़्यादा आपने छोटे पेड़े बना के तैयार करने हैं। और पेड़ों को आपने अच्छी तरह से देखिए राउंड कर लेना है, इसमें क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। और जब आप पेड़े को राउंड करते हैं इस तरह से दबा दीजिए। इससे क्या होता है, जो हमारा पेड़ है ना सॉफ्ट हो जाता है और अच्छी तरह से हम उसको ना बेल पाते हैं। तो ये देखिए, इनके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। 5 मिनट का मैंने पेड़ों को रेस्ट दिया था। अब पहले मैं आपको त्रिकोना एग पराठा बनाने का तरीका बताऊंगा। एक पेड़ा लेना है आपने, इसको इस तरह से देखिए दबा लीजिए। कितना सॉफ्ट देखिए पेड़ा हमारा हो चुका है। बाहर से आपने सूखा आटा लगा लेना है। इससे क्या होगा, जो पराठा है वो टेबल से चिपकेगा नहीं। फिर आपने इसको बेलन की सहायता से देखिए रोल कर लेना है। अगर पेड़ा फिर भी चिपक रहा है, थोड़ा सा सूखा आटा आप डस्ट ऊपर से कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी रोटी बना ली है। ऊपर आपने या तो बटर लगाना है या फिर आपने घी का यूज़ करना है यहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा देखिए बटर लगाया और हल्का सा सूखा आटा इसके ऊपर डस्ट कर दीजिए। फिर आपने इसको फोल्ड करना है। जब आप इसको फोल्ड करेंगे फिर से थोड़ा सा आप ऊपर ना बटर लगाइए। बटर से लेयर जो अच्छी तरह से खुल जाती हैं जब पराठे को हम सेकते हैं। तो ये देखिए 3 कोने वाला पराठा हमारे यहाँ पे तैयार हो चुका है। फिर आपने ना इसके बाहर से सूखा आटा लगाना है और इसको थोड़ा सा ना हाथ से इस तरह से बड़ा कर लीजिए। फिर आपने बेलन की सहायता से इसको बेल लेना है। तीनों कोने आपने ना एक बराबर चलाने हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप ना पतला सा पराठा बना के तैयार कर लीजिए। अब आपने इसको हाथों के ऊपर घुमा लेना है ताकि बाहर से जो सूखा आटा लगाया था ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। अब तवे को आपने गर्म कर लेना है। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया। आप तवे के ऊपर बना सकते हैं। एक साइड से पराठे को सेक लीजिए, फिर आपने इसको पलटी करना है और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। जैसे आप इसको ना 1 से 2 बार पलटी करेंगे तो इसमें एक अच्छा कलर भी आ जाएगा और इसकी जो लेयर है ना वो आसानी से खुल जाएंगी। ये देखिए आपको दिखाता हूँ कितनी अच्छी इसके ऊपर लेयर यहाँ पे खुल चुकी है। तो ऐसी लेयर खुलनी चाहिए जब आप 3 कोने वाला पराठा बनाएंगे, एग पराठा। फिर आपने एग का जो मिक्सचर बनाया होगा उसको एक छोटे बाउल में डालिए और एक साइड में देखिए एग का जो मिक्सचर वो डाल दीजिए। हल्का सा ऊपर आपने ना बटर लगाना है और फिर आप इसको ना पलटी कीजिए। पलटी कैसे करना है, जो लेयर है ना वो अपनी साइड को रखनी है देखिए इस तरह से, और आराम से इसको पलटी कर दीजिए। थोड़ा बहुत मिक्सचर निकलता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे डबल लेयर वाला पराठा बनाएंगे। तो डबल लेयर कैसे निकालनी है, देखिए दूसरी साइड भी लेयर निकली यहाँ पे पराठे की।
थोड़ा सा एग का मिक्सचर लीजिए और दूसरी साइड भी आप इसको डाल दीजिए इस तरह से। अब आपने पराठे को ना पलटी नहीं करना है, आराम से आप इसको ना पकने दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और ये देखिए दूसरी साइड भी आपने इस तरह से बटर लगा देना है। तवे को आप हल्का सा टेढ़ा करके भी रख सकते हैं ताकि एग का जो मिक्सचर है ना वो बाहर ना निकले। तो ये देखिए यहाँ पे आराम से पराठा हमारा एक साइड से पक चुका है। अब आप इसको दूसरी साइड को भी पलटी कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने पराठे को देखिए पलटी कर दिया है। अब जब आप दूसरी साइड से पराठे को बटर के साथ पकाएंगे, जो एग है ना बहुत ही अच्छी तरह से अंदर से पक जाएगा। और ये देखिए कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका है। एग जो है पराठे के अंदर अच्छे से फूल चुका है। तो इस तरह से आप ना 3 कोने वाला एग पराठा बना के तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं खाने में और मैं आपको काट के दिखाता हूँ। इसके अंदर एग की जो स्टफिंग है कितनी ज़बरदस्त दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 पराठे मैंने बना के तैयार कर लिए थे और ये देखिए पराठे के अंदर जो एग की स्टफिंग है कितनी ज़बरदस्त है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर आपको ये तरीका थोड़ा सा टफ लगे, दूसरा जो तरीका है ना वो बहुत ही आसान है। आपने एक पेड़ा लेना है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए बेल के, उसके अंदर आपने बटर लगाना है और इसके बाद आप इसको ना फोल्ड कर दीजिए। देखिए इस तरह से बटर के साथ आप इसको फोल्ड करेंगे और फिर आप इसको रोल करेंगे ना, जब आप इस चपाती को पकाएंगे अच्छी तरह से फूल जाती है, फिर हम इसके अंदर स्टफिंग कर पाते हैं। तो क्या देखिए यहाँ पे मैंने पेड़े को फिर से फोल्ड कर लिया है और इसके बाद आपने इसको ना रेस्ट देना है, कम से 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए। इसके बाद आपने इसके बाहर से सूखा आटा लगा लेना है और इसकी आपने ना रोटी बनानी है। तो क्या देखिए जब हम पेड़े को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं वो सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से हम उसकी रोटी जो बेल पाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रोटी बना के तैयार कर लिया है। हाथों के ऊपर इस तरह से घुमा लेते हैं ताकि सूखा आटा अच्छी तरह से निकल जाए। तवे को आपने गर्म कर लेना है और मीडियम फ्लेम में आपने रोटी को ना सेक लेना है। जैसे आपको लगता है इसका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो चुका है, इसको फोल्ड कर दीजिए। फिर आपने इसको पलटी करना है। अब आप इसको ना थोड़ा पकाएंगे तो ये जो रोटी है अच्छी तरह से फूल जाएगी और गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे अब बंद कर दी है। अब आपने इसको ना नाइफ की सहायता से एक साइड से थोड़ा सा काट लेना है। यहाँ से हम इसमें ना एग की स्टफिंग करेंगे। तो क्या देखिए इस तरह से रोटी को थोड़ा सा आप यहाँ पे ना काट लीजिए। फिर आपने इसमें ना एग ऐड करना है। तो इसमें एग की स्टफिंग कैसे करेंगे, कोई भी गिलास ले लीजिए, गिलास में आपने एग डालना है और इस तरह से देखिए ना गिलास की सहायता से आप इसके अंदर एग की स्टफिंग कर दीजिए। जितना आप इसमें 2 एग भी स्टफ कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से आपने ऊपर ना हल्का सा बटर लगा देना है और बटर लगाने के बाद आपने इसको अभी ना पलटी नहीं करना है। यहाँ पे जब एक साइड से थोड़ा सा पक जाएगा तो दूसरी साइड बटर कैसे लगाना है, ये देखिए पैन में इस तरह से थोड़ा सा बटर डालेंगे ना तो दूसरी साइड भी बटर अपने आप यहाँ पे लग जाएगा। और इसको मैंने थोड़ा सा पैन को देखिए टेढ़ा करके रखा है ताकि जो एग का मिक्सचर बाहर ना निकले। तो आराम से आप इसको पकने दीजिए क्योंकि एग को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे। और बीच बीच में आपने इसको पलटी भी करते रहना है ताकि दोनों साइड में एक जैसा कलर आए और आपका जो पराठा अच्छा क्रिस्पी बने बाहर से खाने में। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है और एग जो है इसके अंदर अच्छी तरह से पक भी चुका है। मैं आपको काट के दिखाता हूँ कि देखिए नाइफ की सहायता से हम इसके अंदर 2 पीसेस कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप ये देखिए एग पराठा बना सकते हैं। ये वाला एग पराठा ना बहुत ही अच्छी स्टफिंग के साथ फूलता है यहाँ पे। अब तीसरा और सबसे आसान तरीका बताता हूँ। एक आपने रोटी लेनी है, उसको अच्छी तरह से पका लीजिए, 2 एग आप उसके ऊपर तोड़ के डाल दीजिए। आराम से आपने रोटी के साथ एग को पकने देना है। फिर आपने एक रोटी और लेनी है पकी हुई, इसके ऊपर रख दीजिए। इससे क्या होगा, एग जो इसके अंदर अच्छी तरह से स्टफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा ऊपर से। थोड़ा सा आपने बटर लगाना है और एग को आपने ना देखिए इस तरह से रोटी के साथ ही पलटी कर देना है। अच्छी तरह से आप इसको पका लीजिए और इसके 1 के 2, 1 के 4 पीसेस करके सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।